अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आप लोगों के लिए सहरी की रेसिपी लेके आई हूँ। सहरी में आप जो है ये रोल बनाएं, चिकन भुना रोल। ये बहुत ही मज़े का बनता है और जो है बच्चे जो है बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े भी। तो इसको आप जो है बनाएं। ये मैंने जो है वीट के आटे से बनाया है, इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो ये हेल्दी है बिल्कुल। तो आप जो है स्लाइस अनियन 1 कप के करीब ले लें और 2 टेबल स्पून उसमें ऑयल डालें और हल्का सा जो है आप उसको फ्राई करें। बिल्कुल जब हल्का सा गोल्डन सा होने लगे, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का जब गोल्डन होने लगे प्याज, तो फिर उसमें जो है बाकी चीज़ें डालेंगे। अभी हल्का सा ब्राउन हो गया, तो अब इसमें मैं गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। ये चिकन आप पहले से बना के रख लें रात में। सॉल्ट 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और क्रश रेड चिली 1 टीस्पून और क्यूमिन पाउडर भी 1 टीस्पून, ज़ीरे का पाउडर। ये सारा मसाला आप इसमें डाल के और चिकन के साथ डाल के आप इसको अच्छी तरह से भूनें। चिकन को आप रात में ही तैयार करके रख लें और जो है ताज़ी ताज़ी आप रोटी उस वक्त बनाएं सहरी के वक्त, और फिर ये रोल बनाकर जो है पेश करें। मैंने इसमें कोकोनट योगर्ट 2 टेबल स्पून डाला है, लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल जो दही होता है वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह के पैक में मिलता है कोकोनट दही, लेकिन ये कि आप चाहें तो वो नॉर्मल दही भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट योगर्ट से ज़रा नटी फ्लेवर आ जाता है चिकन में। अब इसको जो है मैंने गला लिया था 15-20 मिनट के लिए, और फिर उसको जो है बिल्कुल भून के आप खुश्क कर लें। और आटा जो है जिस तरह नॉर्मल आप रोटी का आटा गूंथते हैं, नमक डाल के मैंने आटा गूंथ लिया था। और उसके बाद अब जो है मैं इसकी रोटियां बना रही हूँ। बस उसको हल्के से घी में, हम पराठा नहीं बनाएंगे, बस ये कि रोटी बनाकर आप उसमें हल्का घी लगाकर उसको फ्राई कर लें। तो ये बहुत ही हेल्दी रोल रहेंगे और बहुत फिलिंग भी होंगे। बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी ये रोल खाने के बाद, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा। हम इसमें अंडा भी डालेंगे और चिकन भी। अगर आपको अंडे के बगैर बनाना है तो आप अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन ये चिकन भुना रोल जो है अंडे के साथ ही खाया जाता है। अब देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश से मैंने फैला दिया है और बस इसी से मैं जो है तल लूँगी इसको। इसके लिए, इस रोल के लिए पराठे बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नरम रोटी ही इसके साथ अच्छी रहती है। अच्छी तरह से जो है दोनों तरफ से आप पकाकर सारी रोटियां पहले तैयार कर लें। सारी रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं। हल्का हल्का बस ब्रश से मैंने ऑयल लगा के जो है ये रोटियां तैयार की हैं। अब जो है अंडे की तैयारी करते हैं कि अंडा किस तरह से इसमें लगाएं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेके अब जो है 1 अंडा फेंट के जो है तवे पे डालें। हर रोटी के लिए 1 अंडा हम यूज़ करेंगे। तो आपको जितनी भी ज़रूरत है, जितने भी रोल बनाने, उस हिसाब से आप अंडे ले लें। इस तरह से इवनली आप फैला दें रोटी के साइज़ पे, और फिर ये जो है जब हल्का सा कुक हो जाए तो ऊपर से जो है इसमें ये रोटी चिपका दें। अब हम अंडे पकने का इंतज़ार करते हैं। जब अंडा पक जाएगा तो फिर हम उसे पलट लेंगे। इस तरह से जो है आप अगर अंडे वाले ही बनाना चाहते हैं तो सारी रोटियों पे इस तरह आप अंडे लगा कर तैयार कर लें और फिर उसके बाद उसके रोल तैयार करें। मैं आप लोगों को अंडे के बगैर और अंडे के साथ दोनों तरीके से बनाकर दिखाती हूँ। अब ये जो है रोटी तैयार हो चुकी है।
अब इसमें जो है मैंने ग्रीन चटनी लगा दिया है। आप कोई भी ग्रीन चटनी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख लें। अब ये मैंने उसके ऊपर मेयोनीज थोड़ा सा लगा दिया है। और जो हमने अभी चिकन बनाई थी वो चिकन जो है उसके ऊपर रखकर प्याज को जो है मैंने बारीक बारीक गोल गोल काट लिया था और फिर उसको पानी में भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद ड्रेन करके अब ये प्याज इसमें डालेंगे। ये प्याज जो है इस रोल को बहुत क्रंची बनाएगा। जब आप खाएंगे तो इसके क्रंची बाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस पर भी मैंने चटनी और मेयोनीज लगा दी है। फिर इसको रोल करके जिससे भी जो है आप पार्चमेंट पेपर पे इस तरह से जो है रोल करें और फिर उसको नीचे से टक कर दें ताकि वो नीचे से जो है जब आप खाएं तो सॉस वगैरह ना गिरे। अब ये मैं आपको जो है सादे रोटी से भी बना के दिखाती हूँ। ये मैंने मेयोनीज पूरा लगा दिया है। ये अंडे के बैगर बना रही हूँ मैं। और अब ये प्याज की जो है रिंग हम इसमें डालेंगे। पहले चिकन डालेंगे, सहरी के लिए बहुत अच्छी आइटम है क्योंकि सहरी में हमें ठीक तरह से प्रोटीन वगैरह लेना चाहिए, तो उससे जो होता है देर तक भूख नहीं लगती है। रोटी कम खाएं लेकिन ये कि प्रोटीन आप ज़्यादा यूज़ करें। ये मैंने चटनी डाल दी है। और दही की लस्सी ज़रूर पिया करें आप लोग ताकि प्यास ना लगे। इस तरह से रोल करके और जो है आप सारे रोल तैयार कर लें और फिर अपनी सहरी को एंजॉय करें। साथ में जो है आप लस्सी ज़रूर बनाएं, नमकीन या मीठी लस्सी, तो इससे ये होगा कि प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार रोल बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।